श्वास छटेगा, सब रास्ता का भाई अमृत बरसेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनियों को जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को भली बात ज्ञात है कि इस समय हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी 2026 को मायापुरी कॉलोनी महाराणा प्रताप सौखा द्वारा हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। आज 25 जनवरी है 2026। वॉलीबॉल ग्राउंड हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम मंच तैयार है, सनातनियों के बैठने की व्यवस्था तैयार है। सभी स्वयंसेवक प्रातःकाल से इस कार्य व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूर्ण रूप से तैयारी शाखा कार्यभार लेते हुए इस प्रकार कार्यक्रम मंच के लिए सज चुका है। स्वरूप इसका है और संपूर्ण भारतवर्ष और अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अनूठी छाप छोड़े हुए है और समाज और संस्कृति को समाज परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम नियमित रूप से करते रहते हैं। शताब्दी वर्ष जो कि इस वर्ष जो 1925 में स्थापित इस संगठन का यह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन के जो उद्देश्य हैं उसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्व आधारित जीवन और नागरिक कर्तव्य। भारत माता यहाँ पर देवी के रूप में स्थित हैं, तो हम कहेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थित संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में जो भारत माता यहाँ पर स्थापित है और भारत अपने आप में एक अतुलनीय शक्ति है और ऐसी भारत माता की हम वंदना करते हैं। और दीप प्रज्वलन ये प्रक्रिया ज्योति नमोस्तुते, इन्हीं सब भावनाओं के साथ में आप सभी के लिए बहुत बहुत धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और स्वयं के विकास की प्रेरणा ईश्वर ने हमें विशेष और महान कार्य कर उत्कर्ष प्राप्ति हेतु इस संसार में भेजा है। तो सफलता, प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि के लिए भारत माता की सेवा प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप करते हुए हम अपना जीवन जिए, यही हम कल्पना आज के इस परिवेश में आपसे चाहेंगे। और कहा भी गया है कि कीर्ति यस्य स जीवति, यानी जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित माना जाए। हमारे जीवन और मृत्यु दोनों गौरवपूर्ण होने चाहिए। अम्ब विमल मति रे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमर कर दे। हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ध्यान को, मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के जग में संग बसाऊं, मैं जग में संग बसाऊं, सूख रही जग की फुलवारी, सूख रही जग की फुलवारी, सूख रही जग की फुलवारी के बूंद बनूं फिर निर्धरनी के, गायन में मिल जाऊं, गायन में मिल जाऊं। रे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ईश्वर है, मैं आपका
हृदय से और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथियों आगंतुकों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हृदय से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जेठा जी हमारे बीच में, बॉबी जेठा जी, आपकी भी उपस्थिति को धन्यवाद। और सभी उनके दल के सदस्यों से कृपया वो मंच पर पहुंचेंगे और हमारे सम्मानित अतिथियों का शॉल पहनाकर वो अभिनंदन करेंगे। श्री पूरन सिंह अधिकारी जी भी इस क्रम में हमारे साथ आ जाएं प्लीज। श्री बालम सिंह जी से भी निवेदन है, कृपया आप भी आएंगे। सभी हमारे संघ के जो भी यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो इस महाराणा प्रताप शाखा के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, वो सभी आएंगे। करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। आपके इस आगमन के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारी इस महाराणा प्रताप शाखा की और क्षेत्र की जनता को आपने आकर कृतार्थ किया, बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री दीपकेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जी, अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा परिषद हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए श्री गोविंद पाठक जी से निवेदन करता हूं, कृपया शॉल उड़ाकर माननीय महामंडलेश्वर जी का यहाँ पर आपने हमारी जनता को कृतार्थ किया। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत वंदन। क्योंकि मात्र शक्ति जहाँ पर होती है तो वहाँ पर ऊर्जा, उस मंच की ऊर्जा द्विगुणित हो जाती है। तो इसी क्रम में हमारे बीच में बहन विजय लक्ष्मी सिंह जी हैं, जो कि सेवा गाथा अखिल भारतीय संयोजक के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर पधारी हुई। बहन नीलिमा जी पूरा भाग से हमारे बीच में हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ के आयोजक गणों ने जो आमंत्रण दिया है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कि मैं अपने मंदिरों में जाते हैं, जब कोई अपनी मस्जिद में जा रहा है, आप क्यों अपने मंदिर को छोड़ रहे हैं? क्यों आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते? दूसरे धर्मों में कट्टरता सिखाई जाती है, कट्टरता खून दिखाया जाता है, लेकिन हमारे धर्म में कट्टरता नहीं दिखाई जाती। मैंने इस बात का भी महसूस किया जब मैं देवभूमि में था। वहां मंदिरों में काली मां के मंदिर में बकरों की बलियां चढ़ती थी। वो पूर्वजों से कुछ प्रथाएं चली आई थी, लेकिन आज उत्तराखंड में भी जो जनमानस जाग गया है, जो किसी पशु की हत्या में उसको दर्द होता है पशु का खून देख के, अब वो नारियल का वहां पर चढ़ावा करते हैं, नारियल की पूजा करते हैं। हमारे धर्म में यह खून नहीं दिखाया गया। हमारे धर्म में किसी को मारने काटने की बात नहीं दिखाई गई। श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के रूप में, इसीलिए भगवान को भगवान ने रहने दिया गया। माता जी ने कहा कि बच्चा बनो, बच्चा बन के फिर आगे बढ़ो, हमारी अनुकूल परिस्थितियों को समझो। हमने क्यों मांगा आपको? हमने चतुर्भुजधारी नहीं मांगा था, बेटा मांगा था, बेटा बन के रहो। तो ऐसे ही आपके बेटे जब आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, तो वो समाज भी उन्नत होगा और जीवों पर दया करेगा। उस चींटी के ऊपर पैर पड़ता है और पड़ा नहीं कि चींटी दब जाएगी, मर जाएगी, हम उसके लिए भी माफी मांग लेते हैं। यह है हमारा सनातन धर्म। जो चींटी मरी नहीं, जिसके ऊपर पैर पड़ जाता और वो प्राण निकल जाता उसका, उस संभावना को सोचकर हम माफी मांग लेते हैं। लेकिन हमारा दूसरा वर्ग वो काट काट कर, छाट छाट कर, पीट पीट कर जो भी कर रहा है आप सबके सामने है। और आप सोचिए कि आप अगर हमको मारेंगे तो निश्चित हम आपको मारेंगे, आप हमको काटेंगे तो हम निश्चित काटेंगे, लेकिन औजार तो होना चाहिए। तो ये व्यवस्था कैसे होगी? तो जब आप बकरी कटेगी तो वो जो काटने वाला बनेगा, फिर वो बढ़ेगी, तो वो इस तरह उनकी पूरी सृष्टि बढ़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो आबादी इस तरह बढ़ती है कि जो जीव मारोगे वो बदला लेने के लिए आपको आपके रूप में पैदा होगा, संख्या बढ़ेगी। तो हमें ध्यान देना है कि हमको वेजिटेरियन जिसको कहते हैं, शाकाहारी बनिए। और
तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत आप जब जिएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, तभी कल्याण हो पाएगा। आपका स्वभाव बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा। अगर आप समाज में अच्छा काम करते हैं और आपका जीवन अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी व्यवहार की कुशलता अच्छी है, तो आपका बच्चा भी अच्छा ही बनेगा। आप अगर दुष्ट प्रकृति के होंगे तो आपका बच्चा भी उसी प्रकृति में जाएगा। और बाहर अगर कहीं आपका बच्चा मिल गया, आप अच्छा काम करते हैं, तो लोग कहेंगे, गलती भी अगर आपके बच्चे से हो जाए तो कहते हैं कि अच्छे आदमी का बच्चा है, इनके पिताजी बहुत अच्छे थे, परिवार बड़ा अच्छा है, छोड़ दो, जाने दो, हो गई होगी गलती, जानबूझ के नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप दुष्ट हैं तो आपका बच्चा सरल है, चाहे जितना पूजा पाठ करता है, मिल जाएगा तो जरूर पीट देंगे, कहेंगे इसका बाप बहुत दुष्ट था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसका परिवर्तन नहीं किया, अपने स्वभाव में, बच्चे के स्वभाव में कर दिया, अपने स्वभाव में नहीं किया। इसलिए हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो आपको सुधरना, संवरना, समझना बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टरों के साथ रहेगा तो निश्चित ही डॉक्टर बनेगा, नहीं डॉक्टर बन पाएगा तो डॉक्टरी के गुण आ जाएंगे। इंजीनियरों के साथ रहेगा तो आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा। 4 इंजीनियर के साथ घूमा तो आपका बच्चा 5वां इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। अगर सेठ के साथ रहेगा तो सेठ बनेगा, लेकिन अगर दुष्ट के साथ रहेगा तो आपका बच्चा 5वां दुष्ट वही है। 5वां गुंडा हर चौराहे पे जो मिलेगा वो आपका बेटा ही मिलेगा। अगर आप अभी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और गुंडा बनने के लिए कोई पढ़ाई चाहिए? बस आवारागर्दी, गुंडागर्दी सब एक लाइन में चल पड़ेगा। तो आप बच्चे को पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाने के बाद 15-15 हजार फीस देने के बाद आपका बच्चा 15 हजार पाने के भी काबिल नहीं हो पा रहा है, क्षमता नहीं है, नौकरी नहीं है, सरकार कहाँ से नौकरी लाएगी, कंपनी कोई कहाँ से लाएगी? तो ये आप समाज से उत्तरदायित्व के लिए खड़े होइए। जैसा हमारा संघ देख रहा है, ये तो अलग विचारधारा है, काम कर रहा है, और सामाजिक उत्थान होगा तो इसी में से कुछ लोग निकलेंगे और अपने बच्चों को, आसपास बच्चों के लिए 2, 4, 6 दुकानें बनवा देंगे अलग अलग। और बनवाने का मतलब दुकान खाली रहती है, तमाम लोगों के पास रहती है, आपने चिन्हित कर लिया कि ये दुकान इसके नाम, एक लॉटरी निकाल लीजिए 15 बच्चों की, और सबकी फीस का जमा हुआ, 3-4 लाख में एक दुकान खुल गई और उस बच्चे के नाम हो गई। बातें हैं चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे ये घर सोना सोना है। हो बाल समाज और हमारे जो है देवभूमि के ये विभूति है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, और बद्रीनारायण और केदारनाथ। और देखिए भाई साहब, हम अज्ञानी हैं और महाज्ञान की सभा में बैठे हुए हैं। बड़ों कहे थे हो बड़ जिम बावन कर दंड, श्री प्रभु को संग हो गयो अखिल ब्रह्मांड। बावन भगवान जब आए थे बलि, जैसे हमारे भाई साहब कहे नहीं कि कीजे से सुलीला अक्रिय शीला या सुख परम अनुपा। शिशु की लीला क्या होती है? जब माँ कौशल्या ने कहीं शिशु लीला करिए तो शिशु लीला कौन होती है भाई साहब?
हाँ, तो शिशु लीला के लिए बताया गया है। प्रभु बेचारे माँ कहती है शिशु लीला करिए, तो शिशु लोग कौन लीला करते हैं? तो हम भाई आज मंच पर अपने शिशु लोगों को लीला भी देखा है, हमारे भाई साहब सब ने। तो शिशु लीला, क्या शिशु लीला की जाए? माँ कौशल्या कहीं कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो शिशु लीला ये होती है कि प्रथम दिन का जन्म होना। प्रभु तो प्रकट होते हैं, जन्म उनका जन्म से रहित है, वो तो भय प्रकट के बाला दीन दयाला कौशल्या शिशु लीला। तो शिशु लीला शिशु लोग रोते हैं, माता के छूता है, पिता के छूता है, बुआ के छूता है, चाचा के छूता है, चाची के छूता है। नजदीक में फूलमती खड़ी हैं, पिछले 25 साल से उनके घर में गेहूं बीनने आती हैं। उनका नाम ही गेहूं वाली अम्मा है। वो आगे बढ़ता है, उनके जाके भी पैर छूता है, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है। एक छोटे से बच्चे को उन्होंने देखा था, जिसे अपने बच्चे की तरह स्नेह से सींचा था। वो अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री लेके लौटा, लेकिन आके उसने माता पिता की तरह उस फूलमती के भी पैर छुए। क्या आप लोगों को सुन के ये सब अच्छा लगा? ऐसा ही समाज चाहते हैं आप लोग? मैं एक और दृश्य प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। आपके घर में कभी कभी ऐसा होता है, सीवर जाम हो जाता है, होता है? किचन में जगह जगह से पानी उफनने लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। जयपुर में एक स्वयंसेवक परिवार में ऐसा ही हुआ। सीवर साफ करने के लिए कुछ स्वच्छता कर्मचारी आए, बहुत मुश्किल से उस गंदगी को उन्होंने साफ किया। घर की पढ़ी लिखी बहू हाथ में पानी लेकर पहले उनका हाथ धुलवाई, उसके बाद 2 कप चाय बिस्किट के साथ लेकर आई। तो बड़े चौंक गए, क्योंकि आमतौर पर अधिकांश घरों में ऐसा होता था कि उन्हें बहुत गंदा काम करने वाला मान लिया जाता था। तो वो थोड़ा सा पीछे हट गए कि ये हमें अपने हाथ से चाय और पानी दे रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि दीदी हम पी लें? उन्होंने कहा पीजिए भैया, मैं आपका कितना आभार व्यक्त करूं मैं कह नहीं सकती, क्योंकि आप तो हमारा काम कर रहे हैं। आज हमारा सीवर जाम हो गया, हम में हिम्मत है सीवर को साफ करने की। मुझे तो आपके पैर पूजना चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको 1 कप चाय पिला रही हूँ। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? यही हमारा समाज होना चाहिए। एक और दृश्य प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। एक गांव है जिसमें एक मंदिर है, जिसमें सब लोग साथ में बैठकर भजन कर रहे हैं। यादव परिवार की एक बच्ची आती है और वो शिव शक्ति स्तोत्र सुनाती है और सब साथ में झूमते हैं। क्या ऐसा मंदिर आपको चाहिए? एक बात मुझे बताइए, हम सब के आराध्य कौन है? श्री राम। पीछे आपने श्री राम जी का वो भी लगा रखा है। जब इस प्रभु ने हर मनुष्य को 2 आंख, 2 पैर, 2 आंखें दी, तो हम इंसानों में विवेक करने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं हम, जिस राम के हम वंशज हैं? जब वो शबरी के झूठे भेड़ खाते हैं, तो हम निषाद राज की जाति पूछने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम सब एक हैं। रग रग हिंदू मेरा परिचय, क्योंकि हम सब हिंदू हैं। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, ना कोई मत। अगर हमारा परिचय हिंदू रहा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सब लोग, सामाजिक समरसता का एक ही अर्थ है कि हम सब एक हैं। हमारा मंदिर एक है, हमारा शमशान एक है, हमारा आहार विहार वचन सब एक है। कुटुंब प्रबोधन का रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण
से समाज का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, समाज को समृद्ध और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला। आज हम सब जिस कार्यक्रम के निमित्त बैठे हैं उस संगठन के बारे में मैं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, फिर भी संक्षेप था, तो तमाम क्रांतिकारी संगठन काम कर रहे थे, उनसे जुड़कर उनका सहयोग करना उन्होंने प्रारंभ किया अपने शिक्षण काल में। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके जब वो आए तो उस समय डॉक्टरों का बड़ा अभाव था समाज में अपने। उन्होंने तय किया कि हमें डॉक्टरी, हमें चिकित्सा का व्यवसाय नहीं करना है, हमें जो हमारा ये हिंदू समाज है उस समाज को संगठित करना है, इकट्ठा करना है, मजबूत बनाना है। अपने उस समय तत्कालीन जो राजनीतिक दल था उससे जुड़े, उसके संगठन के कार्यों में वो काम करना उन्होंने प्रारंभ किया। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई कि डॉक्टर साहब ने जो बहुसंख्यक समाज था उस समय का, हिंदू समाज अपना, उसके साथ जो घटनाएं हो रही थी, जो उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, वो विषय जब उस राजनीतिक संगठन के सामने उन्होंने रखा तो उसको लोगों ने दरकिनार कर दिया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस बहुसंख्यक समाज का क्या होगा। बहुसंख्यक समाज को संगठित और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए उस राजनीतिक दल से उन्होंने किनारा कर लिया और 5 नन्हे स्वयंसेवकों अपने कुछ मित्रों के साथ 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की कि हम इसी संगठन के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को संगठित और समृद्ध बनाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे जो यहाँ का समाज है वो अपनी दशा दिशा स्वयं तय करेगा। यह काम उन्होंने जब किया जब ये कहा जाता था कि 4 हिंदू तभी इकट्ठा हो सकते हैं जब 5वां कंधे पे हो। हिंदू समाज को संगठित करना इतना आसान काम नहीं है। कहा जाता था कि हिंदुओं को इकट्ठा करना अर्थात मेढक तौलने के बराबर है। तराजू में एक मेढक को रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर साहब ने 1940 तक उनका कार्यकाल था। उस समय तक संपूर्ण भारत में संघ की शाखाएं फैल चुकी थी। शाखा के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति निर्माण की एक पाठशाला प्रारंभ की। उनका कहना था कि हम सब शाखा से क्या करेंगे, तो शाखा से हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे। प्रतिदिन शाखा आएगा, वह शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि रूप से सबल होगा और समाज का नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता होगी। और उस शाखा से निकला व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो समाज का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ेगा और उस कार्य को, जो भी कार्य पकड़ेगा उस कार्य को एक शिखर पे लेके जाएगा। हम सबके सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं। 40 में डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई और 40 के बाद परम पूज्य द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी का कालखंड रहा। वह सरसंघचालक बने। बहुत कठिन परिस्थितियां थीं, लेकिन फिर भी 1940 से लेकर 1973 तक उन्होंने ये अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य विस्तारित किया, उसको सुदृढ़ बनाया, मजबूत किया। प्रतिकूल परिस्थितियां थी, देश का विभाजन होने वाला था, वो हो ही गया 47 में। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ के सब हिंदू, उनको कैसे लाना है, कैसे यहाँ पे अंतिम स्वयंसेवक कहा कि उन्होंने वहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक हमारा वहाँ से हिंदू भाई वहाँ से इधर नहीं आ जाएगा। हमारे स्वयंसेवक ने वहाँ पे काम करते करते अपने प्राणों की आहुति भी दी। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, परम पूज्य संचालक जी को जेल भी भेजा गया, लेकिन संघ के तत्कालीन सरकार ने उनको रिहा भी किया। संघ के कार्यों को देखकर संघ जो समाज में सेवा, त्याग और समर्पण के आधार पर कार्य कर रहा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। चीन का आक्रमण हो या पाकिस्तान का आक्रमण हो, उस समय जब देश पर संकट आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर
सेना और सरकार का सहयोग किया। हम सब जानते हैं कि पंडित नेहरू ने चीन के युद्ध के पश्चात परेड में भी स्वयंसेवक संघ को बुलाया था। हम सबके सामने उदाहरण है। आए हुए सभी सनातनियों, सभी बंधुओं, सभी कुटुंब परिवार को साधुवाद, धन्यवाद। महाराणा प्रताप शाखा के स्वयंसेवक जिस प्रकार इस कार्यक्रम को भव्य विराट हिंदू सम्मेलन में समर्थ किया, वह वाकई प्रशंसनीय है। और यहाँ की जनता जिस प्रकार सहयोग किया, उसका बहुत बहुत आभार। आप और हम सब राष्ट्रभक्त हैं, सनातन प्रेमी हैं। हिंदू क्या है? हिंदू वह है जो हिंदुस्तान में रहता है। हिंदू वह है जिसका हिंदुस्तान है। सनातन धर्म है। सनातन धर्म की सेवा करना हिंदू का काम है। अगर हिंदू के अंदर हिंदुत्व मर गया तो समझ लेना हिंदू मर गया। अगर आप अपने देवी देवताओं के लिए, आप अपने धर्म के लिए, आप अपने सनातन के लिए, आप अपने भाइयों बहनों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते, तो आप क्या हैं? आप एक मुर्दे की समान हैं। आप किस समाज में रह रहे हैं? आप अपना हित सोच रहे हैं? अरे आप धर्म का हित नहीं करेंगे, आप धर्म के कामों में नहीं लगेंगे तो आपका हित कौन करेगा? भारत माता जो हमारी माता है, अगर इसकी हम सेवा नहीं करेंगे तो इसकी सेवा कौन करेगा? गौ माता, इनकी सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारत माता हमारी माँ है, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हम भारत माता के पुत्र हैं। भारत माता की सेवा में तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित